आज हम सभी लोग जानेंगे वैलेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का संयोजकता कैसे निकालें। तो हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो हम सभी लोग को एक बात पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 हो गया। और इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले कोष में 2 और दूसरे में कितने, 4, यानी कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्बन को वैलेंस मतलब कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन में चाहिए। तो हम वैलेंस कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 2,4 2,4। ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अब देखिए, जैसे मैं आगे बताना चाहूँगा आप लोगों को, कभी कभी क्या होता है कि जब हाइड्रोकार्बन हम अपने मन से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको लिख दो तो इसको हम वैलेंस कैसे करेंगे इसको जानेंगे। वैलेंस, कार्बन वैलेंस कैसे होगा। तो कार्बन को वैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि बंधों की संख्या को और हाइड्रोजनों की संख्या को, बंधों मीन्स बॉन्डों की संख्या को और हाइड्रोजनों की संख्या को काउंट करने पे टोटल नंबर ऑफ 4 होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 यदि हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये कार्बन वैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, इस कार्बन की बात करें, इसकी बात करें या कार्बन वैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ एक है और सिंगल बॉन्ड एक है। तो एक हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 2, ये कार्बन वैलेंस नहीं है ना, क्योंकि 2 ही हो रहे हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे यदि 3 लिख देते हैं तो ये कार्बन वैलेंस हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हाइड्रोजन 3 है और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब टोटल हाइड्रोजनों की संख्या और बंधों की संख्या गिनने पर, काउंट करने पे यदि 4 होते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि नहीं, कार्बन वैलेंस हो गया है। यहाँ पे देखें, ये कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, 3 और 1 4, यानी कि कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन वैलेंस हो गया। अब देखिए हम बात करें इसकी वैलेंस है कि नहीं। देखिए कार्बन, इसमें ये कार्बन, ये वाला कार्बन वैलेंस है कि नहीं। तो इसमें भी हम बंधों की संख्या को गिनेंगे और हाइड्रोजनों की संख्या को गिनेंगे। इन दोनों को गिनने के बाद यदि 4 हो जाएगा तो ये कार्बन वैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 3 4, इस कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 3 4, यानी कि ये कार्बन क्या हो गया, वैलेंस। ये कार्बन वैलेंस से पहले से। अब इसकी बात करें या कार्बन वैलेंस है कि नहीं। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन एक है तो एक सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, 1 2 3, यानी कि ये कार्बन वैलेंस नहीं है क्योंकि टोटल 3 ही संख्या हो रहा है। तो इसीलिए CH है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 2 हुआ, एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, यानी इसके लिए 2 3 4, यानी कार्बन क्या हो गया, वैलेंस हो गया। अब इस कार्बन की बात करें वैलेंस है कि नहीं, तो 2 3 4, मतलब 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, यानी कार्बन भी क्या है, वैलेंस। यहाँ पे देखें ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, 3 हाइड्रोजन हो गया एक सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन क्या हो गया, वैलेंस हो गया। तो हम इस तरह से वैलेंसी निकालते हैं। जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन यदि हमें लिखना होता है कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा
पेंटेन इसका नाम होगा ना, पेंटेन। पेंटेन कैसे नाम होगा इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक। अभी एक और एग्जांपल हम दें, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे CH, ऐसे लिखता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अपने मन से लिख के हम चाहें तो वैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैलेंस है कि नहीं, 4 चाहिए हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, 4 चाहिए हाइड्रोजनों की संख्या और बंधों की संख्या। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, एक और एक 2, हमें कितना करना है 4। तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 और 1 4, इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, 3 1 4, इस तरह से एक कार्बन क्या हो गया, वैलेंस हो गया, ठीक। अब हम बताएं इसके लिए, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 ही हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। जब 2 लिखेंगे तो 2 3 4, मतलब 2 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 3 4, ये भी क्या हो गया, वैलेंस हो गया। एक यहाँ पे और हम बढ़ा देते हैं, बस हम यहीं तक बताते हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए, ये तो वैलेंस हो गया। अब इसको देखिए कार्बन वैलेंस है कि नहीं, तो 2 3 4, ये भी वैलेंस है। इस कार्बन की बात करें, कार्बन ही वाला वैलेंस है कि नहीं, तो 2 3, 2 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, 2 और 1 3, मतलब ये वैलेंस नहीं है। जब वैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हम 3 यदि लिख देते हैं, तो ये कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, यानी कि ये कार्बन क्या हो गया, वैलेंस हो गया। कुछ इस तरह से हम वैलेंस करते हैं कार्बन को, और हाइड्रोकार्बनों को हम लिख सकते हैं। और लिखने से पहले हमें ये देखना होता है कि नहीं कार्बन वैलेंस है कि नहीं। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। तो कुछ इस तरह से हम हाइड्रोकार्बनों को लिखते हैं, और ये तरीका था लिखने का। और इसको आप चाहें तो बहुत ही अच्छी तरह से केयर करके समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस करके आप बहुत सारा हाइड्रोकार्बन का जो चैन है उसको बना सकते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।